Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we will continue our second lesson. Page number 12. What are longitudes? Longitudes क्या है? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. कोई भी जगह के पोजीशंस को जानने के लिए हम लोग को उस जगह की लैटिट्यूड जानना ज़रूरी है. यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड द मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज़ 20 डिग्री साउथ. हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल्स के द्वारा. टोंगा आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में और मॉरिशियस आइलैंड जो है इंडियन ओशन में एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ पर है. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो हमें जानने के लिए इस जगह को लोकेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना ईस्ट और वेस्ट में प्लेस है और कितना लाइन ऑफ रेफरेंस जो है नॉर्थ और साउथ पोल तक जा रहा है. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये लाइन ऑफ रेफरेंस जो है जिससे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. और उसके जो डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस जो है हम लोग डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइड टू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड. हर डिग्री को हम मिनट्स और मिनट्स को सेकेंड में डिवाइड करते हैं. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. और इस तरह से ये सेमी सर्कल बनता है और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है हम लोग पोल्स की तरफ जाते जाते हैं और लास्ट में जीरो पोल्स में 0 डिग्री हो जाता है जहाँ पे और सारे मेरिडियंस मिलते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. ऐसी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के जैसे जितने भी मेरिडियंस है वो इक्वल लेंथ के होते हैं. दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. और इसलिए मुश्किल होता है मेरिडियंस को नंबर लगाना. हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन्स फ्रॉम द मेरिडियंस विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. इससे सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हमारे काउंटिंग जो है ग्रीनविच जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जहाँ पर ग्रीनविच है वहाँ से हम इसको लोकेट करेंगे. दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे. इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. इसकी जो वैल्यू होगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी और हम लोग इसके ईस्ट साइड से अप टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट करेंगे और वेस्टवर्ड 180 डिग्री काउंट करेंगे. द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियंस अर्थ को 2 इक्वल बराबर हाफ में बांटती है. द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E and for the east and W for the west. इस तरह से longitude जो भी place की होगी वो लेटर E ईस्ट साइड के लिए और लेटर W वेस्ट साइड के लिए इंडिकेट करेगी. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. और इस तरह से ये इंटरेस्टिंग है ये जानना कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो होगी एक ही लाइन पर होगी.
Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. हमारा ये ग्लोब है, इसमें अपने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड हम लोग इस ग्रिड में देखेंगे. ग्रिड होती है जहाँ पे अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलती है. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर अपने कोई भी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हम जान जाएंगे तो वो प्लेस को हम आराम से इंडिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. जिस तरह से एक एग्जाम्पल है, धुबरी जो आसाम में है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. दोनों लाइन कहाँ पर कट होती है ये ढूंढो. दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी. जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट होगी वही लोकेशन होगी धुबरी की. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर. इसको जानने के लिए अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से इंडिकेट करेंगे पेपर में. लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. हम लोग ये वर्टिकल रोज जो है इसको हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग इंडिकेट करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको इंडिकेट करेंगे और कुछ सर्कल्स जो है इसमें ड्रॉ कर देंगे अपने मन से. नाउ दीज स्मॉल सर्कल्स एज A, B, C, D एंड E. इसको अपने स्मॉल सर्कल को A, B, C, D और E पॉइंट दे देंगे. लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड. तो अपने वर्टिकल लाइन को ईस्ट लॉन्गिट्यूड जानेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को नॉर्थ लैटिट्यूड जानेंगे. Now you will see that circle A is located on B degree north. हम देखेंगे सर्कल A B डिग्री नॉर्थ पर है लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है. फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल. इस तरह से हम हर सर्कल के लोकेशन जानेंगे. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. The best means of measuring time is by the movement of the earth. अर्थ के मूवमेंट से हम बहुत आसानी से टाइम को मेज़र कर सकते हैं. द मून एंड द प्लैनेट. इसी के द्वारा अपने मून और प्लैनेट का भी टाइम को जान सकते हैं. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. सन रेगुलरली राइज कर रहा है, उदय हो रहा है और रेगुलरली अस्त भी हो रहा है. इस तरह से नेचुरली हम लोग बेस्ट टाइम कीपर के अकॉर्डिंग दुनिया को जान सकते हैं. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. हम लोग लोकल टाइम सन के शैडो के द्वारा नाप सकते हैं जो कि सबसे छोटा नून में होता है और सबसे बड़ा जब सन राइज होता है या सन सेट होता है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा सन का स्काई में तो सारी प्लेसेस मेरिडियन के साथ वहाँ पे मिड डे और नून हो गया. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. ऐसे कि जैसे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, घूमता है, तो हम लोग जितने भी ईस्ट
ईस्टर्न प्लेस है ग्रीनविच के, उसका टाइम हम ग्रीनविच से आगे मानेंगे, और जो वेस्टर्न साइड में है उसको हम लोग ग्रीनविच टाइम से बाद में मानेंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब इसके डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट इन 4 मिनट्स। अर्थ जो है 360 डिग्री में घूमता है, दैट इज 24 आवर्स में एक चक्कर काटता है, जिसका मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में, या हम 1 डिग्री 4 मिनट इसको काउंट कर सकते हैं। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 multiplied 4 equal to 60 minutes। तो इस तरह से जब 12 बजेंगे ग्रीनविच में, तो 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच में 15 multiply 4, that means 60 minutes होंगे। That is 1 hour ahead of Greenwich time, जो कि 1 घंटा आगे होंगे ग्रीनविच के टाइम से, which means 1 PM, और इसका मतलब होगा 1 PM। But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by an hour। और इस तरह से 15 डिग्री वेस्ट पे हम लोग के टाइम जो होगा 1 घंटा ग्रीनविच के बाद में होगा, डैट इज इट विल बी 11 AM, और इसका मतलब होगा 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, और इसी तरह से 180 डिग्री में मिडनाइट होगा जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। और इस तरह से कोई भी जगह जब जब 12 बजेंगे और सूर्य सबसे हाईएस्ट पॉइंट में होगा, अपने इसको लोकेट करेंगे 12 बजे का टाइम, दैट इज़ व्हेन इट इज़ मिड डे। इसका मतलब जब मिड डे होगा। द टाइम सोन बाय सच अ वॉच will give the local time for that place। तो वो समय उस जगह का लोकल टाइम इंडिकेट करेगा। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। तो हम देखेंगे कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे हर जगह सेम टाइम होगी, उसकी लोकल टाइम सेम होगी। Why do we have standard time? हमारे स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है? The local time of places which are on different meridians are bound to differ। हम लोग पता है लोकल टाइम अलग अलग जगह के उसके मेरिडियंस भी डिफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से मुश्किल होगा कोई भी ट्रेन को एक अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से गुजरने से, वहाँ का टाइम भी अलग अलग होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। और इस तरह से हम देखेंगे 1 घंटा 45 मिनट का टाइम जो है द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ आसाम में डिफर होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। और इसलिए ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे को लोकल टाइम सेंट्रल मेरिडियन, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम उस जगह का कहते हैं, वो उस कंट्री का मानना ज़रूरी है। In India, the longitude of 82.5 degree east, that is 82 degree 30 east, is treated as the standard meridian। और इस तरह से भारत के लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इस तरह से पूरे कंट्री का लोकल टाइम हम इसके स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग लेंगे।
It is known as the Indian Standard Time, जिसे हम Indian Standard Time कहते हैं. कबीर lives in a small town near भोपाल. कबीर भोपाल के एक छोटे टाउन में रहता है. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. उसने अपने फ्रेंड आलोक को कहा कि आज की रात वो सो नहीं पाएगा. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. क्योंकि डे और नाइट क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के 2 p.m. लंदन में स्टार्ट हो रहा है. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. और इस तरह से ये मैच 7:30 p.m. इंडिया में स्टार्ट होगा और रात को ख़त्म हो जाएगा. डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड का टाइम में अंतर कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मीन टाइम. इंडिया जो है अपने ईस्ट साइड ग्रीनविच मीन टाइम के 82 डिग्री 30 ईस्ट में है. डेट मीन 5 hours 30 minutes ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है. सो इट विल बी 7:30 p.m. इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 p.m. नून इन लंदन. तो भारत में 7:30 p.m. रहेगा जब लंदन में 2 p.m. नून के होगा. नाउ कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. जिस कंट्रीज की ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उनके एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है. फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम. इस तरह से रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. अपना अर्थ जो है 24 टाइम जोन्स को 1 घंटे में डिवाइड किया गया है. ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हर जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है. Student, in our previous class we had completed question A, B, C and D. Now today we will start doing question number E. What are parallels of latitude and meridian of longitude? The answer is all parallel circles from the equator up to the pole are called parallel of latitude. We must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridian of longitude. Question number F. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? Your answer is the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. Next, G number. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? Answer पहले क्वेश्चन से लो. Next, India located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So, it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London. Take the correct answer. The value of the prime meridian is, answer is second part 0 degree. B. The freeze zone lies near first the poles. C. The total number of longitudes are 360. D. The Atlantic Circle is located in second the southern hemisphere. E. Grid is a network of first parallel of latitude and meridian of longitudes. Third, fill in the blanks. A. The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degrees south. B. The standard meridian of India is 82 degree 30 east. C.
The 0-degree meridian is also known as prime meridian. D. The distance between the longitudes decreases towards poles. E. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. Now you have to also draw a diagram of a globe showing the Earth's axis, the equator, Tropic of Cancer and Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. Student, draw these important latitude and heat zones, and you have to complete all these tasks in your copy. Thank you.